हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं दूसरी पेज भी सीख लेते हैं ऊपर से ही। अब की से हम ये वाली स्लेटी पतंग है और ये वाली अपोजिट पार्टी है, और हम नीचे से जाना चाह रहे थे, यानी हम नीचे से लड़ाना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि हवा कम होने के कारण हमारी ज़मीन में एकदम ऐसे डोरी बैठी थी और ये लगभग करीब 300 गज़ के फासले से पतंग लड़ रही थी, यानी अपोजिट पार्टी 300 गज़ हमारे घर से थी। तो हम लोगों की पेच लड़ रही थी, तो हम यहाँ से गए हैं, लेकिन हमारे नहीं समझ में आया, हमारी डोरी ज़मीन में जा रही है, चूँकि उनकी काफ़ी लंबी पतंग थी और वहाँ तक हम पतंग लंबी ही नहीं हो रही थी, यानी यहीं पे आके रुकी, आगे जा ही नहीं रही। तो हमने क्या किया दोस्तों, जैसे आपको हम बता दें कि पावर के आगे कोई भी पतंग जो है वो नहीं काट सकता, ठीक है। तो आप देखें ये पतंग थी, तो हम फिर अपनी पतंग को नीचे से निकाल के आके उनको नीचे से मौका दिया और हम ऊपर से आ गए, ठीक है। हम जब ऊपर से आ गए तो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि ऊपर से आने के बाद अपोजिट पार्टी भी इस तरह से ऐसे करके नीचे से बहुत तेज़ी से अंदर आई है, ठीक है, और उसका मुट्ठा इस तरह से बना। तो हम भी पतंग को अंदर गए और काफ़ी फिर वो डोरी नीचे बैठ रही थी, फिर ऊपर किया, और हमारा मिशन जो था कि एक बार, दो बार, तीसरी बार में फ़ाइनल। तो हम क्या कर रहे थे कि वो नीचे से आके, हवा बहुत कम थी, कभी वो अंदर आए कभी हम जाएं, फिर बाद में पतंग को ठुनकी मार मार के ऊपर करें, चूँकि कन्ना आ रहा था तो फिर लंबी किया। जब देख लिया कि अब तीसरी बार में हमारी पतंग एकदम लेवल में आ गई है, तो हमने क्या किया कि यहाँ से आके फ़ौरन इस तरह से डुबोया है, ठीक है। और अपोजिट पार्टी भी इस तरह से बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ ऐसे घुसी है, ठीक है, इस तरह से अंदर की तरफ घुसी, और हम भी जो है पतंग को और थोड़ा बैठा ला। जब पतंग को और बैठा ला है दोस्तों, तो लेवल यानी जब चिराव ज़्यादा रहता है और आपको अंदाज़ा है कि ये जो जहाँ से पतंग उड़ी हुई है उसकी छत और हमारी छत लेवल में है, तो फिर हम पतंग का मेल जो है हम मिलाते हैं फ़ौरन, ठीक है। उसकी पतंग यहाँ पे थी इस तरह से, तो हम पतंग का मेल मिलाते हैं कि जब हम ऐसे डाउन करें और पतंग का लेवल हो गए तो बस फिर वहाँ पे हमें बस फाइनल पेच कर जाना है। तो हमने इस तरह का मुट्ठा, देखिए दो तरह का मुट्ठा होता है। आप अगर इस तरह से मारेंगे तो यहाँ पे मारने से हमारी डोर जो है वो पीछे की तरफ उड़ जाती है, तो लेट हो जाता है मारने में। लेकिन इस तरह से जब मारते हैं तो यहीं पर सटीक गद्दा पड़ जाता है, यानी जल्दी पड़ जाता है, ठीक है। तो अपोजिट पार्टी भी इस तरह से घुस के आई और हम भी जो है इस तरह से डुबो के आए। जैसे ही हमने देखा कि लेवल में है, तो हम बहुत पावर से जब ऐसे चलने लगे तो मुट्ठा इधर का हो गया, तो हमने मुट्ठे को इधर करके, और चूँकि बहुत पावर से खींच रहे थे तो बस उसकी पतंग अपोजिट पार्टी की अंदर का ही मुट्ठा था, फिर भी हम इस तरह से हल्का सा यानी इस तरह से कोना नहीं, बस सीधे से हल्का सा बस ऐसे किया। और वो जैसे ही उन्होंने इस तरह से, अपोजिट पार्टी ने जैसे ही इस तरह से हल्का सा किया, जब तक हमारा गद्दा बहुत पावर से जैसे ही ऐसे किया वो कट गई उनकी, इसलिए कि इतनी तेज़ी से हमने गद्दा मारा है कि वो अपोजिट वाले की पतंग बच नहीं पाई। तो इस तरह से आप भी काट सकते हैं, और एकदम जिस तरह से आप लोगों का मुट्ठा बताते हैं कि, और जिस तरह से लेवल आपको बताते हैं, लेवल का मतलब होता है कि जैसे कि लेवल में होता है कि पतंग का लेवल, यानी यहाँ से अगर वो नीचे से उड़ाए तो फिर हमें पतंग को और नीचे जाना पड़ेगा। देखिए लेवल हट गया यहाँ से, यानी हमारा बराबर जो था वो हट के हमारा नीचे चला गया। तो ये आपको अंदाज़ा लगाना है कि हम हमारी छत से एक मंजिल नीचा है, तो हमें पतंग को भी एक मंजिल नीचा करके और फिर यहाँ पे फाइनल करना है। और अगर आप अंदाज़ा कर लीजिए कि वो थोड़ा सा हमसे ऊपर है या हमारे बराबर में ही है, तो बस पतंग का लेवल देखिए कि बराबर में आ गए हम, यानी इस तरह से बराबर में आ गए। और उसके बाद आप जो चक्कर दीजिए एक ठो, और बस ऐसे मुट्ठा बना के
और ये भी याद रहे कि अपोजिट पार्टी भी अगर बहुत होशियार होगी, अगर इतनी समझ होगी, तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो उसको भी पता है कि अगर ले भी लोगे तो आगे तो वो भी खींच सकता है। तो हमें यहाँ पे भी अलर्ट रहना कि अगर वो मुट्ठा बाहर का बनाता है, ठीक है, तो वो खींचने के लिए ही बनाएगा, तो बस फिर भी यहाँ पे मार देना। यानी आप जो ज़हन में बैठा चुके हैं कि हमें अब की तीसरी बार फ़ैसला करना है, तो फिर आप रुकिए ना, वो चाहे जिधर का मुट्ठा बनाए, तो आप ज़रूर 100% काट लेंगे। उम्मीद है सभी भाइयों के समझ में आ गई होगी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जे स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।